नमस्कार साथियों, मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के सामने एक चर्चा का विषय लाई हूँ। और चर्चा का विषय है नागरिकता। नागरिकता क्यों हम सभी के लिए बेहद खास है। तो आपको मुझे बताना है कि नागरिकता ही हमें राजनीतिक समुदाय और राज्य का पूर्ण सदस्यता प्रदान करता है। हमें नागरिकता का अधिकार मिलता है तभी हम अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण हम सभी के माध्यम से हो पाता है। हम किसी देश की जो भी सुविधाएं होते हैं उसको अधिकार संपन्नता के साथ प्राप्त कैसे करते हैं? नागरिकता के द्वारा ही। हम नागरिक हैं, इसलिए हम किसी भी राजनीतिक पद पर खड़े हो सकते हैं। हम नागरिक हैं, इसलिए हम यहाँ के कोई भी सरकारी सेवा हो या निजी सेवा हो, हम स्वतंत्र रूप से अपना आवेदन भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम तमाम उन गतिविधियों को कर सकते हैं जो एक नागरिक को प्राप्त होता है। इन्हीं सब कारणों से भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि किस प्रकार भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी। वहीं आरंभिक दौर में जो पाकिस्तान से भारत आए हुए थे और अधिनियम 1935 के अंतर्गत जिनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी भारत में रहते थे, तो उनको अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया। इसी प्रकार अन्य जो अनुच्छेद है 7, 8, 9, 10, 11, इन सभी में भी नागरिकता के संबंधित विभिन्न प्रावधानों को शामिल किया गया। खास बात है कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता से संबंधित लगातार संशोधन भी किया जाता रहा है, जिससे नागरिकता को जो दायरा है वो बढ़ते गया है। जो अनुच्छेद 11 है उसके माध्यम से संसद भारत के नागरिकों के नागरिकता से संबंधित कई नियमों आदि को बनाने की शक्ति प्राप्त करता है। वर्ष 2003 में एक सिंघवी समिति बनाई गई थी। उस समिति के परामर्श के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को कुछ अधिकार सुविधाएं दिए जाने की पहल की गई और उसी के क्रम में भारत में हमारे प्रवासी भारतीय सम्मेलन बड़ी हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष के आने के साथ लगातार मनाया जा रहा है। खास बात है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कारण भारत में जो हमारे भारतीय मूल के जो डायस्पोरा थे उनसे भारत के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक परिवर्तन भी देखा गया, क्योंकि वह एकमात्र प्रवासी भारतीय सम्मेलन नहीं होता है बल्कि उससे एक मन का मन को जुड़ाव भी उत्पन्न किया जाता है अपने देश से। और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा इसलिए मिली क्योंकि हमारे भारतीय जो कई वर्षों से अन्य देशों में आजीविका के लिए कार्यरत है, उनकी देशभक्ति कहीं ना कहीं हमारे देश की ओर उन्मुख होती है और भारत इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन से लाभ प्राप्त कर लगातार निवेश को आकर्षित कर रहा है। वहीं विकसित देशों से भी लगातार हम सभी का संबंध बन रहा है और साथ ही साथ भारत की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह भी काफ़ी सक्रिय हुई है। इन सभी कारणों से सिंघवी समिति का रिपोर्ट जो था वो बेहद खास रहा। और अब आपको फिर मैं ले चलती हूँ नागरिकता के संबंध में। तो साथियों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी नागरिकता से संबंधित अपने महत्व को अवश्य ही समझना चाहिए। हम नागरिक हैं, हमारे क्या दायित्व हैं, क्या अधिकार हैं, क्या नियम हैं, क्या कानून है, इन सभी पहलुओं का ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। अभी हाल में नागरिकता से संबंधित विधेयक को लाया गया जिसमें काफ़ी विवाद होने लगा, जबकि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को अधिकार है नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने का। हर
संशोधन का एकमात्र विकल्प विरोध नहीं है, वार्ता है। यदि आप संवाद करते हैं तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान होता है। और ख़ास बात है कि हम अपने देश के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के पुष्पन पल्लवन के लिए एक कदम अवश्य ही आगे बढ़ाएं। और नागरिकता से संबंध में जो भी संशोधन लगातार आते रहे हैं और जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में है, उसका हमें गहन अध्ययन अवश्य करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने संविधान से संबंधित प्रत्येक अनुच्छेदों के बारीकी से अध्ययन करें। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अवश्य ही भारतीय संविधान में जो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल समर्पित है उसका आप अवश्य अवलोकन करिए, क्योंकि यह हमें एक राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। और जब हम राजनीतिक अधिकार संपन्न होते हैं तो हम एक आर्थिक रूप से सबल भी होते हैं, सामाजिक रूप से हमारी गर्व गरिमा भी स्थापित होती है और हमारी जो भावनात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलू होते हैं उन्हें भी एक बल मिलता है। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।